हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी और एग्जाम में जो पेपर है वो बेहतरीन तरीके से हुआ होगा, क्योंकि आपने बेहतरीन तरीके से तैयारी की है और पेपर भी बहुत अच्छे तरीके से करके आएंगे। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी के लिए आज लेकर के आया हूँ बीएसटीसी के अंतर्गत जो आज का जो पेपर हुआ है 30 जून के दिन, उस पेपर की हम क्या लेकर के आंसर की लेकर के आए हैं। जो कि क्या है, हमें इतना टाइम इसलिए लग गया आंसर की लाने में क्योंकि हमने बेहतरीन तरीके से पूरा पेपर को सॉल्व किया है और पूरा एक एक चीज को देखा है। उसके बाद में डिस्कस करने के बाद में 4-5 लोगों की टीम के डिस्कस करने के बाद ये फाइनली हमने सॉल्यूशन निकाला है। इसके अंतर्गत अपन बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो अपन देखने वाले हैं सबसे पहले किस सब्जेक्ट को, तो जी के सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और किस प्रकार के क्या चीजें हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं जीके की। तो जीके के अंतर्गत पहला क्वेश्चन आया था, वो आया था निम्नलिखित में से किस पद का निर्वहन भैरव सिंह शेखावत के द्वारा नहीं किया गया था। तो भैरव सिंह शेखावत है वो किस पद पर नहीं रहे थे, बाकी सब पर रहे थे। ठीक है, भैरव सिंह है जो भारत के क्या है राष्ट्रपति भी रहे हैं, भारत के क्या है राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, राजस्थान विधानसभा में क्या है प्रोटेम स्पीकर के पद पर भी रहे हैं, लेकिन वो क्या है राजस्थान विधानसभा के क्या अध्यक्ष नहीं रहे थे। क्या नहीं रहे थे, अध्यक्ष नहीं रहे हैं वो कभी भी। तो अपन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहा जाता है। तो राजस्थान में शेषनाग का अवतार किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कल्लाजी राठौर को। किसको कहा जाता है, कल्लाजी राठौर को कहा जाता है शेषनाग का अवतार। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध कौलवी की गुफाएं स्थित हैं। तो कौलवी की गुफाएं हैं तो राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं, तो कौलवी की गुफाएं हैं अपन के झालावाड़ के अंतर्गत। किस जिले के अंतर्गत हो जाएंगे, झालावाड़ के अंतर्गत हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा बमनत बमरसी आए है, यह किस क्षेत्र में किया जाता है, तो ये किया जाता है मेवात क्षेत्र में। बम के किस क्षेत्र में किया जाता है, मेवात क्षेत्र में। और मेवात कहते हैं अपन अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र को। किसको कहते हैं, अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र को कहते हैं मेवात क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम है जो राजस्थान से नहीं है। तो किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है, अपन उसकी बात करें तो अपन की काली सिंध नदी है, इसका उद्गम खास होता है गुजरात से होता है। काली सिंध नदी का उद्गम गुजरात से होता है और बल्कि अपन के राजस्थान से नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से है, पथिक से नहीं है। तो विजय सिंह पथिक से नहीं है किस समाचार पत्र का संबंध, अपन बात करें राजस्थान केसरी का विजय सिंह पथिक से संबंध है, नवीन राजस्थान का विजय सिंह पथिक से है और तरुण राजस्थान का भी विजय सिंह पथिक से है। लेकिन अपन बात करें किसकी, राजस्थान ज्योति, तो राजस्थान ज्योति का संबंध है वो विजय पथिक से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बादल महल के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो बादल महल के बारे में कौन सा कथन है जो कि क्या है सही नहीं है, उसके बारे में चर्चा करनी है। तो बादल महल है वो क्या है परेवा पत्थर से बना हुआ है, ये सही है अपन की। और गैब सागर झील के किनारे स्थित है, ये भी सही है। राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है, ये भी सही है। लेकिन क्या है, उदयपुर का शानदार महल है, ये से नहीं कहा जाता है। ठीक है, बादल महल को उदयपुर का शानदार महल नहीं कहा जाता है। तो कौन सा सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में जो सामेल प्रथा है उसका संबंध किससे है। तो सामेल प्रथा है उसका संबंध हो जाएगा विवाह से। किससे हो जाएगा, विवाह के समय पर की जाती है कौन सी, सामेल प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, निम्नलिखित में से किस कला विद्या में अपने बहुमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो श्रीलाल जोशी का संबंध है किससे, तो वो हो जाएगा फड़ पेंटिंग से। किससे हो जाएगा, फड़ पेंटिंग से हो जाएगा श्रीलाल जोशी का संबंध। और जो कि खाके रहने वाले थे तो वो हो जाएंगे सापुरा के। किधर, सापुरा, और सापुरा पड़ता है अपन के भीलवाड़ा के अंतर्गत। तो सापुरा भीलवाड़ा के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है किसान आंदोलन के संदर्भ में। तो पहला है साधु सीताराम दास हैं, वो बिजौली किसान आंदोलन सही है। राम नारायण चौधरी बेंगू किसान आंदोलन से है और चौधरी यासीन खान है वो मेव किसान आंदोलन से। लेकिन अपन बात करें भौजी,
लंबरदार, जो भोजी लंबरदार हैं वो घरसाना किसान आंदोलन से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। आपसे पूछ रहा कौन सा सम्मिलित नहीं है सही ढंग से, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के 5वें पुत्र कहे जाते हैं। तो महात्मा गांधी जी के 5वें पुत्र कौन कहे जाते हैं। तो महात्मा गांधी की अपन 5वें पुत्र की बात करें तो वो हो जाएंगे अपन के जयनारायण जमनालाल बजाज। कौन हो जाएंगे, जमनालाल बजाज हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत में बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो राजस्थान का जो सर्वाधिक क्या है उत्पादन किस फसल का किया जाता है, तो वो किया जाता है बाजरे का। तो भारत के अंदर का सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, राजस्थान के द्वारा किया जाता है। तो राजस्थान का कौन सा स्थान हो जाएगा, पहला स्थान हो जाएगा। संप सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो संप सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो संप सभा की स्थापना की थी गोविंद गुरु गिरी ने। किसने की थी संप सभा की स्थापना, गोविंद गुरु गिरी ने की थी। नेक्स्ट हो जाएगा रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। तो रानी दादी सती माता का मंदिर है वो हो जाएगा अपन के झुंझुनू के शेखावाटी क्षेत्र में पड़ता है झुंझुनू। ठीक है, तो उसके अंतर्गत हो जाएगा वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ का किला का निर्माण है वो किसने करवाया था। तो वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार अपन बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। तो वो किसके द्वारा करवाया गया था, तो वो करवाया गया था चित्रांगद मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा, चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। तो राजस्थान में खनिजों की बात करें तो वो हो जाएंगे अपन के 79, कितने हो जाएंगे 79 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित कितने सदस्य कितने हो सकते हैं। तो मुख्यमंत्री सहित कितने हो सकते हैं मंत्री परिषद में, तो वो हो जाएंगे अपन के 30। कितने हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में सही नहीं है। तो राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है। अपन बात करें शुष्क जलवायु, तो शुष्क जलवायु पाई जाती है अपन के ऊपर बात करें पहली पाई जाती है शुष्क जलवायु। तो शुष्क जलवायु पाई जाती है मरुस्थल वाले क्षेत्र में। किस में पाई जाती है, मरुस्थल वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो अपन बात करें मरुस्थल वाले क्षेत्र में शुष्क वाले, और बल्कि यहाँ पूछ रहा है भरतपुर सवाई माधोपुर धौलपुर जो ये क्या है पूर्वी मैदान के क्षेत्र ही है। ठीक है, तो पूर्वी मैदान में जलवायु कौन सी पाई जाती है, तो आर्द्र जलवायु पाई जाती है पूर्वी मैदान के अंतर्गत, और शुष्क में जलवायु पाई जाती है मरुस्थल के अंतर्गत। तो आपसे पूछ रहा है सही नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। लोकायुक्त को क्या है प्रभावी बनाने के मतलब प्रभावशाली बनाने के लिए, तो किसका गठन किया गया था, किसकी अध्यक्षता में, तो वो हो जाएगा नरपत मलय लोढ़ा। कौन हो जाएगा, नरपत मल लोढ़ा के नेतृत्व में क्या है समिति का गठन किया गया था। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से माना जाता है, तो नसीराबाद से माना जाता है। किस छावनी से माना जाता है, नसीराबाद छावनी से माना जाता है। राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों का क्रम से संख्या है। तो राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए जो लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो आरक्षित स्थानों की क्रम संख्या हो जाएगी तो वो क्या रहने वाली है, तो वो हो जाएगी 4 और 34। कौन सी हो जाएगी, 4 और 34 रहने वाली है। ठीक है, किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का भारत के संविधान के अनुच्छेद कौन से 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग चुका अब तक 4 बार। कितनी बार, 4 बार। 67 में लगा था, 1967 में, 1977 में, 1980 में लगा था और 91 में भी लगा था। ठीक है, तो 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है। तो मिर्जा राजा के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है अपन के जयसिंह को। किसको जाना जाता है, मिर्जा राजा जयसिंह इसका पूरा नाम है। तो मिर्जा राजा की संज्ञा किसको दी गई, जयसिंह को दी गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरा सबसे ज़्यादा धर्मावलंबी है। तो धर्मावलंबी। ठीक है, तो धर्मावलंबी सबसे मतलब राजस्थान में तीसरा सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग हैं ये पूछा गया, तो वो हो जाएंगे सिख के। किसके हो जाएंगे, सिख के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो हो जाएगा अपन का हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है। तो गणगौर मनाई जाती है तो ये मनाई जाती है चैत्र कृष्ण तृतीया को। ठीक है, तो अपन की क्या है चैत्र माह में मनाई जाती है।
ठीक है, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है गणगौर तीज, तो ये हो जाएगी चैत्र माह। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान पड़ता है राजस्थान के पश्चिम भाग के अंतर्गत। किस भाग में पड़ता है, पश्चिमी और उत्तर की साइड में जो बीच में जो भाग पड़ता है वो क्या है, मरुस्थल है, अरावली के जस्ट बाद में, ठीक है, पश्चिम भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसे छप्पन का मैदान स्थित है, तो छप्पन का मैदान की बात करें तो छप्पन का मैदान हो जाएगा अपन के 56 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसके अंतर्गत क्या है, छप्पन का मैदान है, तो ये हो जाएगा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत हो जाएगा। राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं राजस्थान के अंतर्गत, तो वो पाए जाते हैं जोधपुर जैसलमेर में। उष्णकटिबंधीय कहाँ पाए जाते हैं, जोधपुर जैसलमेर के अंतर्गत पाए जाते हैं। राइया बुढ़िया खेला पात्रा का संबंध किससे है, तो राइया बुढ़िया खेला जो पात्र हैं इनका संबंध किससे है, तो आपने गबरी ने भीलों के अंतर्गत एक वो चलता है ख्याल होता है गबरी ख्याल, ठीक है, तो गबरी के पात्र हैं और ये किससे संबंधित है, भील जाति से संबंधित है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्प मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ था, तो मंडन का है उसका संबंध किस सम्राट के काल से है, तो वो हो जाएगा राणा कुंभा के काल से। तो सर्वाधिक महलों का निर्माण भी राणा कुंभा के द्वारा किया गया था। कुंभलगढ़ के जो आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि कुंभलगढ़ के कौन थे शिल्पकार, तो वो हो जाएंगे मंडन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लोंगेवाला और मेमोरियल कहाँ विकसित किया गया है, तो लोंगेवाला मेमोरियल कहाँ विकसित किया गया, तो वो किया गया जैसलमेर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, जैसलमेर के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही नहीं है, तो सही बात की करें, अलवर और भरतपुर वाले क्षेत्र को मेवात कहते हैं, झुंझुनू सीकर चूरू वाले क्षेत्र को सेकाबाटी कहते हैं, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ क्षेत्र को हाड़ौती कहते हैं, लेकिन जो भरतपुर वाला क्षेत्र है इसे मेवात क्षेत्र कहा जाता है, ना कि ढूंढारी कहा जाता है जयपुर वाले क्षेत्र को, जयपुर टोंक दौसा वाले क्षेत्र को ढूंढारी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पुस्तक और उसके लेखकों के निम्नलिखित युग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, और पुस्तक और लेखकों की बात कर रहे हैं अपन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बात करें हरकेली, तो विग्रहराज, ठीक है, हरकेली के कौन हो जाएंगे, विग्रहराज, ये सही है अपन की। रसिक प्रिया का राणा कुंभा हो जाएगा, और गोरा बादल की जो चौपाई है वो हो जाएंगे हेमरतन सूरी। लेकिन अपन बात करें आनंद विलास, आनंद विलास के हरिभूषण नहीं है, हरिभूषण नहीं होने वाले हैं, इसके अंतर्गत कौन हो जाएंगे, तो जसवंत हो जाएंगे, ठीक है। आनंद विलास के कौन हो जाएंगे, तो जसवंत रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपका ये है जो सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, तो क्वेश्चन का आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान के निम्नांकित नृजातीय समूह में से मुख्यतः चरी नृत्य का प्रस्तुत करता है, तो चरी नृत्य है वो किस जाति से संबंधित है, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है, तो वो हो जाएगा गुर्जर जाति से संबंधित। किससे हो जाएगा, गुर्जर जाति के और मेर जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है चरी नृत्य। जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जो पशुधन है उसका कितना प्रतिशत है, और पशुधन का जो क्या है एक्चुअल डाटा आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत नहीं दिया गया है, लेकिन अपन बात करें अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग आंसर क्या होना चाहिए, तो लगभग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग क्या है आंसर हो जाएगा आपका 19.17, ठीक है, बल्कि ये क्या सही भी नहीं है लेकिन लगभग है उसके और पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, निम्नलिखित में से कौन सा किला कुआरा किला कहलाता है, तो कुआरा जैसे शादी नहीं होती जैसे बोलते हैं ना कुआरा, तो कुआरा किला कहलाता है, तो उसे बोलते हैं बाला किला को। किसको बोलते हैं, बाला किला को बोलते हैं। और बाला किला कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है अपन के अलवर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नांकित में से किस स्थान से 1885 ईस्वी में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ था, तो अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स जो क्या है प्रकाशित होना शुरू हुआ था, तो वो हुआ था उनके कहाँ से, अजमेर के अंतर्गत से। कहाँ से हुआ था, अजमेर के अंतर्गत से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जो महिला साक्षरता दर है वो कितनी है, तो जनगणना 2011 के अनुसार अपन के महिला साक्षरता दर की बात करें तो वो हो जाएगी अपन के 52.12। कितनी रहने वाली है, 52.12 रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, जो महाकवि का नाम क्या है, माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है, तो शिशुपाल वध की जो रचना की गई है तो वो हो जाएगी 8वीं और 7वीं 8वीं सदी की क्या है रचना है। शिशुपाल का वध जो माघ के द्वारा रचित किया गया था।
ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो शहीदों के संबंध में अपन बात करें तो सागरमल गोपा किससे संबंधित थे, जैसलमेर से संबंधित हैं कौन, सागरमल गोपा। फर्स्ट ऑप्शन अपन क्या है सही हो जाएगा। बात करें नानक जी भील हैं तो नानक जी भील डूंगरपुर से संबंधित है, नानक जी भील कालीबाई वाला, ठीक है। अपन आंदोलन हुआ था डूंगरपुर साइड में तो नानक जी भील उसमें क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। नेक्स्ट हो जाएगा रूपा जी धाकड़ हैं तो रूपा जी धाकड़ हुए बेंगू किसान आंदोलन से, ये भी सही है। लेकिन अपन बात करें प्रताप सिंह बारहट सापरा से, ठीक है, इससे संबंधित नहीं है प्रताप सिंह बारहट, तो आपसे पूछ रहा सम्मिलित नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है तो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है तो राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना है वो कहाँ स्थापित किया गया, लाखेरी में किया गया। कहाँ पर किया गया है, लाखेरी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन की निम्नलिखित में से किस मंदिर को चूहों का मंदिर के रूप में जाना जाता है तो चूहों की देवी कहलाती है तो वो हो जाएगी अपन की कौन सी, बीकानेर के अंतर्गत है देशनोक बीकानेर में मंदिर है जिसका जो हो जाएगी करणी माता। कौन हो जाएगी, करणी माता मंदिर, ठीक है। तो करणी माता मंदिर कहाँ पड़ता है, देशनोक बीकानेर के अंतर्गत पड़ता है। नेक्स्ट हो जाए केला देवी लक्ष्मी मेला करौली के अंतर्गत पड़ता है। किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारिता कृषि बैंक की स्थापना की गई थी तो सहकारिता कृषि बैंक की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1904 ईस्वी में। कब की गई थी, 1904 ईस्वी में सहकारी बैंक कृषि बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है, राजस्थान में। नेक्स्ट बात करें निम्नलिखित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है तो दाबू प्रिंट के लिए हो जाएगा अकोला चित्तौड़गढ़। कौन हो जाएगा, अकोला चित्तौड़गढ़ है वो दाबू प्रिंट के लिए, जहाँ पे क्या है ठप्पे बनाए जाते हैं दाबने के लिए कपड़े पर रंगाई करना, जैसे कहीं पर नहीं दाबना रंगाई नहीं करनी तो उसको क्या है ठप्पे के द्वारा रख दिया जाता था, गोंद के मोम के और उनके बनते थे, ठीक है। तो अकोला चित्तौड़गढ़ में क्या है दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हो जाएगा जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है तो अपन बात करें कृषि प्रधान देश है पहली बात तो अपन का भारत भी और राजस्थान भी है, ठीक है। तो कार्यशील जनसंख्या है टोटल जितने भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनमें से कृषि पर, ठीक है। तो कृषि से संबंधित कितनी जनसंख्या जुड़ी हुई है तो वो जुड़ी हुई है अपन के कृषि से संबंधित 62%। कितनी जनसंख्या है, 62% है जो क्या है सर्वाधिक है। नेक्स्ट हो जाएगा राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है तो राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना माना जाता है वो माना जाता है गंगा नहर परियोजना को। किसको माना जाता है, गंगा नहर परियोजना को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया था तो पृथ्वीराज रासो है उसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा था तो पृथ्वीराज रासो के द्वारा पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया था, वो लिखा गया चंद्रबरदाई के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट हो जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है तो राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा भवानी मंडी। कौन सा हो जाएगा, भवानी मंडी है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनियाँ नहीं थी तो अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं है। अपन बात करें सैनिक छावनी की तो पहली बात तो नीमच हो जाएगी, देवली हो जाएगी, नसीराबाद हो जाएगी। सर्वाधिक सबसे पहले अपन बात करें संघर्ष हुआ था 18 शताब्दी क्रांति शुरू हुई राजस्थान के अंतर्गत तो वो नसीराबाद से हुई थी। इसके अलावा अपन देवली टोंक हुई गई है, एरनपुरा हो जाएगी, ठीक है, खैरवाड़ा हो जाएगी, ब्यावर हो जाएगी। लेकिन क्या है शाहपुरा है, ये क्या है छावनी नहीं थी उस समय, ठीक है। तो शाहपुरा आपकी नहीं है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। लगभग इसके अंतर्गत जीके के अंतर्गत 50 क्वेश्चन थे, उनके बारे में हम सटीक तरीके से आपको क्या है इनकी आंसर की दे चुके हैं और जो कि क्या है आपका कौन सा विकल्प में कौन सा सही था उनके बारे में आप मिला लीजिए इन क्वेश्चनों को। इसके अलावा आपको हिंदी और इसके अलावा शैक्षणिक अभिरुचि और जो रीजनिंग का पोर्शन है उनके भी आंसर की हम डाल देंगे। तब तक आप इसको वीडियो को क्या है मिलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में, नेक्स्ट आंसर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।